दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है एबीबी इंडिया। ये कंपनी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का चार्ट भी दोस्तों मुझे बेहद पसंद है। ये लगातार हायर हाइज बनाता हुआ अपने लाइफ टाइम हाई पर आज ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक आज इंट्राडे में लगभग 10% तक तेज भी था। तो दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस लास्ट में करेंगे, पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है एबीबी इंडिया लिमिटेड। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 4,985 रुपए है और आज इसने लगभग 10.5% की तेजी के बाद क्लोजिंग दी है। एबीबी की अगर मार्केट कैप वैल्यू की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप वैल्यू है 1,05,686 करोड़ का है। इसका जो स्टॉक पीई है वो 84 का है, थोड़ा सा हॉट है, यहाँ पर ध्यान देना। लेकिन दोस्तों इसका जो आरओसी है वो 30.5% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसके आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22.9%। यानी कि अगर हम बात करें आरओई और आरओसी की तो ये दोनों ही पैरामीटर में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। पिछले एक साल के इसके हाई लो की बात करें तो इसका जो लो था वो 3,053 रुपए पर था और अगर हाई की बात करें तो वो 5,134 रुपए का लगाया है, जो कि इसने आज ही लगाया है। और वहां के बाद 4,985 रुपए पे इसने क्लोजिंग दी है। बाकी दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी जो है ये इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो कि ऑटोमेशन एंड पावर टेक्नोलॉजी में अपना इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके हम चार्ट की बात करें दोस्तों तो क्या बेहतरीन चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसने 2008 वाले लेवल को अभी हाल ही में ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इस पर बम्पर तेजी आई। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। इसका पिछले 5 सालों का जो CAGR है वो 20% से भी ज्यादा का है और कंपनी अपने इन्वेस्टरों को काफी हेल्दी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती आ रही है। इसके अगर कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक 17.8 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है ये कैपिटल गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका सीमेंस हुआ, भेल, सीजी पावर, सुजलॉन एनर्जी, हिटाची, अपार इंडस्ट्रीज जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। एबीबी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1,701 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 2,102 करोड़, दिसंबर 2022 में 2,427 करोड़ और दिसंबर 2023 में 2,757 करोड़ का। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 58 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 188 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 305 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 339 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि इसके सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में ही बढ़ोतरी देखी जा रही है और कंटिन्यूअस देखी जा रही है। बाकी अगर पिछले 10 साल के इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2012 में 7,562 करोड़ का था, दिसंबर 2015 में 8,136 करोड़ का, दिसंबर 2018 में 6,690 करोड़, दिसंबर 2021 में 6,934 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो दिसंबर 2023 में कुल 10,447 करोड़ का सेल्स हुआ। वहीं पर अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2012 में जहां 137 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2015 में कुल 300 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2018 में 511 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 520 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में बात करें तो कुल 1,242 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, दोनों में ही कंटिन्यूअस ग्रोथ देखी जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम एबीबी के CAGR की बात करें, पिछले 10 सालों में इसने 24% की रेट से, पिछले 5 सालों में 35% की रेट से, पिछले 3 सालों में 49% की रेट से और पिछले 1 साल में 57% से कंसिस्टेंट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है इस कंपनी का। यानी कि ये स्टॉक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है अपने लाइफ टाइम में। एबीबी के अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो दिसंबर 2012 में 328 करोड़ का लोन था इस कंपनी के ऊपर, दिसंबर 2015 में 600 करोड़, दिसंबर 2018 में आके कुल 7 करोड़ का लोन बचा। यानी कि इसने अपना सारा का सारा डेप्ट खत्म करके डेप्ट फ्री हो गया था। और अगर हम करंट में बात करें दिसंबर 2023 में तो इसके पास कुल 49 करोड़ का ही डेप्ट है, यानी कि कोई खास डेप्ट नहीं है। और टोटल असेट की बात करें तो दिसंबर 2012 में जहां 6,470 करोड़ का असेट था, दिसंबर 2015 में 7,409 करोड़ का असेट, दिसंबर 2018 में 9,077 करोड़ का असेट और दिसंबर 2023 में कुल 11,000 करोड़ का असेट इस कंपनी के पास। और उसके तुलना में अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो वो कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। तो डेप्ट को लेकर इस कंपनी से कोई भी चिंता की बात है ही नहीं। अगर हम एबीबी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 75% पर थी, दिसंबर 2023 में भी 75% पर ही है। FIIs की होल्डिंग जहां 3.83% पर थी मार्च 2021 में, वहां से उन्होंने बढ़ाकर 10.72% पर किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन काम किया है। DIIs की बात करें तो जहां 7.26% की होल्डिंग थी मार्च 2021 में, दिसंबर 2023 तक 6.92% पे है, यानी कि इन्होंने नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग करी है। वहीं पर अगर
पब्लिक की होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक जहां पर 13.91% पर थे, पब्लिक ने अपना माल बेचकर 7.36% किया है। यानी कि देखा जाए तो ये कंपनी मेजॉरिटी बड़े लोगों के हाथ में ही है, तो इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना काफी सेफ रह सकता है। बाकी अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस आरओसी है वो पिछले 3 सालों में बढ़ा है। अगर हम आरओई की बात करें तो पिछले 10 सालों में आरओई में भी काफी बेहतरीन सुधार हुआ है। करंट वर्सेस हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स जो हैं वो अपना स्टॉक्स बेच रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। डेप्ट में बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेवेन्यू भी इसका काफी बेहतरीन रहा है। इसका शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है और प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अपने कोई भी होल्डिंग सेल नहीं की है। तो ओवरऑल देखे तो ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए इसको सजोना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। बाकी अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसका जो 20% मार्केट शेयर है वो स्मार्ट ग्रिड्स में है। इसके रेवेन्यू मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो प्रोडक्ट है 39% स्विच गियर बनाने में है, मोटर्स एंड अदर मशीन्स में 23%, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड सप्लाई यूनिट्स ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स एंड अदर एप्लीकेशंस में 15.5% का। इसके सेगमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स में 37%, मोशन प्रोडक्ट्स में 34%, प्रोसेस ऑटोमेशन 24%, रोबोटिक्स 4.2%। इसके लोकेशन वाइज अगर बात करें तो इंडिया से लगभग 90% का बिजनेस आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लगभग 10% का बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो डायरेक्ट सेल्स है वो 40%, डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा 39% एंड अदर्स। इसके अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स है वहां से इसका 40% का प्रॉफिट जनरेट होता है, मोशन प्रोडक्ट से इसका 37.7% का, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से 19.5%, रोबोटिक्स से 2.8% का प्रॉफिट इसका जनरेट होता है। इसके हम अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो मोशन प्रोडक्ट्स 37%, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन 34.5%, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स 5% एंड रोबोटिक्स में 2.8% का इसका ऑर्डर बुक है इसके पास। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं 99 में लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में 2008 वाले में रैली में भी इसमें बम्पर तेजी आई थी। उसके बाद जब मार्केट क्रैश हुआ ये स्टॉक भी गिरा, फिर ये काफी सालों तक एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, वापस से यहाँ निकलने की कोशिश की, लेकिन अब ये अपर रेंज में काफी सालों तक फिर से 4-5 साल कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद अभी हाल ही में 2021 में यहाँ से जो ब्रेकआउट आया उसके बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉपेबल हो गया और ये लगातार हायर हाइज बनाता हुआ आज अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी सच में मुझे बहुत पसंद आई। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी आप इस कंपनी को बाई करिएगा। हफ्ता 10 दिन वाली अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें मेरी कोई भी राय नहीं है। बेहतर होगा कि मार्केट में और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आप वहां देख सकते हैं। एबीबी जैसी कंपनियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बनी है। अगर आपको लेना ही है तो कम से कम 5 से 7 सालों के लिए लीजिए या फिर उससे भी ज्यादा, और फिर यहाँ से आपको लगभग 20 से 25% का एनुअल CAGR मिल जाएगा, जो कि एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। बाकी दोस्तों अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद से जरूर जांच लेना और वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।